Hello, good morning, friends. Welcome all of you once again. Myself Jatin Dave from Asapura School, and we are going to continue chapter 4, carbon and its compound. Now, today going to discuss article 4.4, some important carbon compounds, ethanol and ethanoic acid. Many carbon compounds are invaluable to us. But here we shall study the properties of the only two commercial important compounds, which are ethanol and ethanoic acid. So first, properties of the ethanol. Now आपके स्क्रीन पर इथेनॉल इज अ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर. सबसे पहली बार इथेनॉल है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म्स में देखा जाता है. टेबल 4.1 फॉर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द इथेनॉल. आगे हमने शुरू में बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर करते हुए इथेनॉल के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपको बताया था. इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड द अल्कोहल. इसे अल्कोहल के नाम से जाना जाता है एंड इट इज़ एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स. और कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाए जाते हैं इसका ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है, मतलब कि मुख्य फैक्टर है. इन एडिशन बिकॉज इट इज़ द गुड सॉल्वेंट, ये एक गुड सॉल्वेंट भी है, सो इट इज़ ऑल्सो यूज एज द मेडिसिन सच एज द टिंक्चर आयोडीन, कफ सिरप एंड मैनी टॉनिक्स. तो जैसा कि हमने आपको कहा कि ये एक गुड सॉल्वेंट भी है और इसके हिसाब से मेडिसिन्स के अंदर इसका बहुत जगह पर इस्तेमाल होता है. जैसे कि टिंक्चर आयोडीन, जब हम जख्मी हो जाते हैं, कोई घाव हमें लगता है, इंजरीज मिलती हैं, तो उस पर मरहम पट्टी करने के लिए यूज़ होता है. सर्दी में, कॉमन कोल्ड में जो कफ सिरप का यूज़ करते हैं इसके अंदर, या फिर मैनी टॉनिक्स बनाने के लिए जो हमारी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए लिखे जाते हैं. अल्कोहल इज़ ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर. दूसरी बात ये कि अल्कोहल खुद पानी के अंदर सोल्यूबल है और प्रोपोर्शंस में. सो कंजप्शंस ऑफ द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट अल्कोहल कॉजेज द ड्रंकनेस. तो इस तरह से स्मॉल क्वांटिटी डाइल्यूट इथेनॉल की जो बनती हैं ये इसके कारण ड्रंकनेस आती हैं. इवन दो दिस प्रैक्टिस इज कॉन्डमिनेंट, इट इज़ अ सोशल वाइड स्प्रेड प्रैक्टिसेस. तो यहाँ पर एक बात आपको बता दें कि इस तरह से दारू पीना ये गलत बात है और ये सोशली बेस पर देखा जाए तो भी एक बुरी व्यसन या फिर बुरी आदत कही जाती है. Intake in even a small quantity of the pure ethanol, which is called the absolute alcohol, can be lethal. तो थोड़ी मात्रा में भी अगर जो स्मॉल क्वांटिटी में भी प्योर इथेनॉल या फिर एब्सोल्यूट अल्कोहल अगर जो यूज़ होता है तो ये एक लेथल का काम करती हैं. ये एक हथियार की तरह, ये एक शस्त्र की तरह काम करती है. एंड ऑल्सो लॉन्ग टर्म कंजप्शंस ऑफ अल्कोहल लीड्स टू मैनी हेल्थ प्रॉब्लम. तो लगातार या बार बार या लंबे अरसे तक अगर जो आप अल्कोहल का यूज़ करते हो तो इससे हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी. अब हम देखने जा रहे हैं सम रिएक्शन ऑफ द इथेनॉल. रिएक्शन विद द सोडियम, सबसे पहले आपके स्क्रीन पर 2Na प्लस 2CH3CH2OH एंड दे गिव्स 2CH3CH2ONA प्लस H2. यहाँ पर 2CH3CH2ONA प्लस जो फॉर्म हुआ है इससे कहेंगे सोडियम इथॉक्साइड. Alcohol react with the sodium leading to the evolution of the hydrogen. With ethanol, the other product is sodium ethoxide. Can you recall which other substance produce hydrogen on the reacting with the metals? Okay. Reaction to give unsaturated hydrocarbon, heating ethanol at 443 degree Kelvin with the excess concentrated sulfuric acid H2SO4 and result in the dihydration of the ethanol to give the ethane. So CH3CH2OH ethanol हॉट कॉन्सेंट्रेटिक H2SO4 का यूज़ करते हुए इसमें से इथिन फॉर्म होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O. द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्ड एज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच रिमूव्स द वाटर फ्रॉम द इथेनॉल. तो इस तरह से ये वाटर में से इथेनॉल को रिमूव करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर यहाँ पर काम करेगी.
एक एक्टिविटी है जो कि आपको टीचर्स डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा देखनी है। ड्रॉप अ स्मॉल पीस ऑफ द सोडियम अबाउट द साइज ऑफ कपल ऑफ ग्रेन्स ऑफ राइस। एक राइस के छोटे से तांदुल के मतलब के राइस जिसे हम कहते हैं चावल कहते हैं, इसका एक छोटा सा दाने जितना सोडियम हमें लेना है स्मॉल साइज में इनटू अल्कोहल के अंदर, मतलब कि एब्सोल्यूट अल्कोहल में से ड्रॉप करना है। एंड व्हाट टू यू ऑब्जर्व, और क्या होता है ये देखना है। लेकिन ये एक्टिविटी टीचर्स के डेमोन्स्ट्रेशन के साथ होनी चाहिए। हाउ विल यू टेस्ट द गैस इवॉल्व, तो इसमें जो गैस उत्पन्न होती है वो किस तरह की है, इसका एक स्टडी करना है। यहाँ पर फिर से एक मज़ेदार जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे आगे बढ़ने से पहले। हाउ डू अल्कोहल्स इफेक्ट द लिविंग बींग्स। अभी हमने जो बात करी अल्कोहल की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हुए कि अल्कोहल का बार बार लगातार लंबे अरसे तक सेवन करना ये हेल्थ के लिए नुकसान कारक है। तो किस तरह से ये इफ़ेक्ट करता है अल्कोहल लिविंग बींग्स पर, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द अल्कोहल आर कंज्यूम, it tends to slow metabolic process and to depress the external nervous system. This result in a lack of the coordination and mental confusion, drowsiness, lowering of the normal inhabitants, and finally stupor. The individual may feel relaxed but does not realize that his sense of the judgment, sense of the timing, and muscular coordination have been seriously impaired. तो इथेनॉल का सेवन करने वाले व्यक्ति जो कि लगातार इसका सेवन करते हैं, इसके कारण मेटाबॉलिक प्रोसेस है और जो नर्वस सिस्टम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इससे वो डिप्रेस हो जाते हैं। और इसका परिणाम ये आता है कि उसके शरीर में लेक ऑफ द कोऑर्डिनेशन, मतलब कि उसके शरीर में जो संकलन शक्ति होती है इसका अभाव शुरू होता है। मेंटली वो ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहता है, ड्रॉसीनेस देखने को मिलती है, थोड़ी बहुत धुनी व्यक्ति की तरह ये घूमती फिरती रहती हैं। एंड लोअरिंग ऑफ द नॉर्मल इनहेबिटेशन, और सामान्य रूप से जो हम बिहेविंग करते हैं इसके बदले उसका बिहेविंग चेंज होता है। फाइनल स्टफर, और फिर वो पीकर, हमारी लैंग्वेज में हम कहेंगे कि तुन बन जाता है। इंडिविजुअली वो ऐसा महसूस करता है, ऐसा मानता है कि शराब पीने से वो रिलैक्स फील करता है, लेकिन वास्तव में ये सच नहीं है। सच्ची बात यह है कि शराब के नशे से इसकी जो सेंस ऑफ जजमेंट है, मतलब कि निर्णय शक्ति है, ये ख़त्म हो जाती है, टाइमिंग मैनर्स हैं वो ख़त्म हो जाती है, और इसके जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है इससे भी सीरियसली इससे इफ़ेक्ट पड़ता है। अनलाइक इथेनॉल, intake of the methanol is very small quantity can cause the death. Ethanol intake of the methanol in a very small quantity can be causes the death. इथेनॉल की साथ अगर जो मिथेनॉल को लिया जाए तो ये हमारी मृत्यु के कारण बन सकती है। मिथेनॉल इज द ऑक्साइड टू मिथेनॉल इन द लीवर। मिथेनॉल है ये ऑक्सीडाइज करता है मिथेनॉल को लीवर के अंदर, एंड मिथेनॉल रिएक्ट रैपिडली विथ द कंपोनेंट ऑफ द सेल्स, और हमारे जो सेल्स की कंपोनेंट है इसे वो रैपिडली जल्दी से वो रिएक्ट करता है, एंड इट कॉजेज द प्रोटोप्लाज्म टू गेट द कॉन्ग्यूटेड। तो हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है वो इसे जाम कर देता है, एंड इन मच द सेम वे एज एग इज़ द कॉन्ग्यूलेटेड बाय द कुकिंग। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम एग कुकिंग करते हैं और ये कॉन्ग्यूलेटेड हो जाते हैं, इसी तरह हमारे सेल के प्रोटोप्लाज्म को भी वो कॉन्ग्यूलेटेड कर देता है। मिथेनॉल ऑल्सो इफेक्ट द ऑप्टिक नर्व। इसके अलावा वो ऑप्टिक नर्व हैं हमारे, मतलब कि आँख के साथ जुड़े हुए, हमारे आई के साथ जुड़े हुए जो नर्वस हैं उसे भी इफेक्ट करता है, एंड कॉजिंग ब्लाइंडनेस, इसके कारण ब्लाइंडनेस आती है। इथेनॉल इज़ एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। इथेनॉल है ये एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द इथेनॉल प्रोड्यूस फॉर द इंडस्ट्रियल यूज़। कभी कभी ऐसा होता है कि जो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए बनाई गई चीज़ है
इसका मिसयूज़ होता है, इथेनॉल प्रोड्यूस फॉर द इंडस्ट्रियल यूज, एंड इट इज़ मेड अनफिट फॉर द ड्रिंकिंग बाय द एडिंग पॉइजनस सब्सटेंस लाइक द मिथेनॉल टू इट। तो ये ड्रिंकिंग सब्सटेंस के फॉर्म में जब इसका इस्तेमाल होता है तो इसमें पॉइजनस सब्सटेंस ऐड हो जाता है मिथेनॉल के साथ। एंड डाइज आर ऑल्सो एडेड टू द कलर द अल्कोहल blue so that it can be identified easily, and this is called the denaturated alcohol। तो जब अल्कोहल के साथ ब्लू कलर की डाइस इसके अंदर ऐड की जाती हैं सो इट कैन बी आइडेंटिफाई इजीली, तो इजीली इसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड इसको डीनेचर्ड अल्कोहल कहा जाता है। फिर से एक छोटी सी आपके साथ शेयर करेंगे, और ये है अल्कोहल एज अ फ्यूल किस तरह से इस्तेमाल होता है। शुगर केन प्लांट्स आर वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर्स ऑफ द सनलाइट इनटू द केमिकल एनर्जी। तो शुगर केन प्लांट जो होते हैं मतलब कि गन्ने के प्लांट्स, ये वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर्स हैं, मतलब कि रूपांतरित करने वाले एफिशिएंट कन्वर्टर है जो सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एंड शुगर केन जूस कैन बी यूज टू प्रिपेयर द मोलासिस। शुगर केन का जूस है ये मोलासिस फॉर्म करने के लिए यूज़फुल होता है, विच इज़ फर्मेंटेड टू गिव द अल्कोहल, जिससे इथेनॉल मतलब कि अल्कोहल फॉर्म होता है। सम कंट्रीज नाउ यूज द अल्कोहल एज द एडिटिव इन द पेट्रोल since it is the cleaner fuel which gives rise to only carbon dioxide and water on burning in the sufficient air। तो कुछ एक कंट्रीज़ के अंदर अल्कोहल का यूज़ होता है पेट्रोल के साथ मिक्सअप करने के लिए, और इससे एक क्लीनर फ्यूल फॉर्म होता है विच गिव्स राइज ओनली द कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको जलाने से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होती है। जब इसे सफिशेंट एयर के अंदर जलाया जाता है, मतलब कि सफिशेंट अमाउंट ऑफ एयर में जब इसका कंप्लीट कंबसन होता है तो इससे जो हार्मफुल गैसेस हैं इससे प्रोड्यूस करने से बच सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ द अल्कोहल के बारे में आपसे खुलकर स्टडी की। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इथेनोइक एसिड को इस वीडियो में। यहाँ तक थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।